तो प्रजापति जी आप ये बताइए कि आप लोगों ने ये कलाकारी कहाँ से सीखी हुई है? जी हमने ये सीखी ही, पहले मूर्ति ले आते थे हम भी बनाने के लिए, जी जी मतलब बुकिंग के लिए जी फिर बस वैसे देख 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 थोड़ा एक दो मूर्ति बनाते थे। जी फिर बनाते बनाते आज 20-22 साल हो गया। जी अब 80-90 मूर्ति बनाता हूँ। जी मूर्तियों का रेट जैसे अगर हम जानना चाहें तो मिनिमम यानी सबसे कम से कम कितना रहता है? हमारे यहाँ कम से कम 3,000 2,500 से 14,000 15,000 तक की है। बहुत बढ़िया। जैसे बारिश वारिश होती है तो बहुत आप लोगों को भी दिक्कत झेलनी पड़ती है। बारिश में अब की बार भी भीग गई थी मूर्ति जी। फिर भी हर साल ऐसे होता है, पन्नी भी लाते हैं जी, बहुत सारा खर्चा लगता है जी। तो और ये बताइए कि जैसे पानी वानी चूता है तो जैसे आप लोन पास कराने जाते हैं या टेंट वेंट बनवाने के लिए तो कहीं दिक्कत होती है कि नहीं? जी दिक्कत यही होती है, लोन होता ही नहीं। और जो मैनेजर है ना वो कहता है कि 2 लाख पास कराओगे तो 20,000 मेरी जेब में मिलेंगे, 20,000 जेब में लेंगे। जय हिंद, मैं आदर्श मिश्र, आप लोग देख रहे हैं आदर्श की आवाज दैनिक अवधूत के साथ। अभी हम लोग नगर पंचायत अंतु के वार्ड नंबर 4 बिराहिनपुर में है। यहाँ पे बहुत सारी माँ दुर्गा की मूर्तियां हैं क्योंकि 22 सितंबर से जो है नवरात्रि का पर्व आ रहा है, तो इसी सब चीज को किस प्रकार से इन लोगों ने डिजाइन किया है, ऐसे ऐसे कलाकारियों को दिखाइए आप कैमरामैन साहब। यहाँ से लेकर के वहां तक और उधर भी जो है काफी मूर्तियां बनाई जा रही है। इन लोगों के द्वारा किस तरीके से इस कलाकारी का वर्णन किया गया है, बस इसी को दिखाने में यहाँ पे आया हूँ। तो सबसे पहले तो आपका हमारे इस YouTube चैनल में बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद हो सबका। तो आप ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राज बहादुर प्रजापति है। तो प्रजापति जी आप ये बताइए कि आप लोगों ने ये कलाकारी कहाँ से सीखी हुई है? जी हमने ये सीखी ही, पहले मूर्ति ले आते थे हम भी बनाने के लिए, जी जी, मतलब बुकिंग के लिए जी। फिर बस वैसे देख 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 थोड़ा एक दो मूर्ति बनाते थे जी। फिर बनाते बनाते आज 20-22 साल हो गया। जी। अब 80-90 मूर्ति बनाता हूँ। जी। और बुकिंग मतलब धड़ल्ले से हो रही है कि नहीं? बुकिंग हो रही है। और आपकी कलाकारी के लोग इतने फैन हैं कि बहुत दूर दूर से आपके यहाँ ऑर्डर से आते हैं। तो आप लोग इसके लिए जो है यहाँ पे बगल में ठेका उका है, लोग आते जाते हैं, तो कहीं कोई नुकसान तो नहीं करता है? अभी तो नहीं नुकसान किए हैं, लेकिन आप लोगों की कलाकारी को मैं सलाम करता हूँ भैया कि आप लोगों ने देख देख कर ऐसी कलाएं सीख ली है। यहाँ से वहां तक, उधर भी चारों तरफ तंबू लगा के आप लोगों ने व्यवस्था की है। जैसे बारिश वारिश होती है तो बहुत आप लोगों को भी दिक्कत झेलनी पड़ती है। बारिश में अब की बार भी भीग गई थी मूर्ति जी। फिर भी हर साल ऐसे होता है, पन्नी भी लाते हैं जी, बहुत सारा खर्चा लगता है जी। तो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को जो है रोजगार भी दिए हैं। कहीं ना कहीं जो काम उत्तर प्रदेश सरकार बहुत धीमी गति से कर रही है वो काम ये लोग कर रहे हैं भैया। ये लोग जो है छोटा बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक ही बना जाए। क्या भैया? छोटा बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक ही बना जाए, तो ये लोग उसी पहल पे काम कर रहे हैं। ये बताइए आप लोगों ने कितने लोगों को अभी तक रोजगार दिया है? अरे हैं 4 लोग हैं। 4 लोगों को इस छोटे से सेटअप में आपने रोजगार दे दिया है। और ये बताइए कि जैसे पानी वानी चूता है तो जैसे आप लोन पास कराने जाते हैं या टेंट वेंट बनवाने के लिए तो कहीं दिक्कत होती है कि नहीं? जी दिक्कत यही होती है, लोन होता ही नहीं। और जो मैनेजर है ना वो कहता है कि 2 लाख पास कराओगे तो 20,000 मेरी जेब में मिलेंगे, 20,000 जेब में लेंगे। ये बहुत सारे दिक्कत है। इन सब दिक्कतों को कितने दिन में सारी मूर्तियां बन जाती हैं? 26 अप्रैल से काम चालू है। 26 अप्रैल से काम चालू है। और कब तक फाइनल कर देंगे? इसको फाइनल हो जाएगा 20 सितंबर तक फाइनल हो जाएगा। 20 सितंबर तक फाइनल हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं 4 से 5 महीना आप लोग अच्छी मेहनत करते हैं। दिन रात एक बराबर हो जाता है। उसके बाद इन मूर्तियों का रेट जैसे अगर हम जानना चाहें तो मिनिमम यानी सबसे कम से कम कितना रहता है? हमारे यहाँ कम से कम 3,000 2,500 से 14,000 15,000 तक की है। बहुत बढ़िया। कितनी मेहनत के बाद भी आप लोग जो है ईमानदारी से काम करते हैं और इसका रेट भी कहीं आसमान की तरह नहीं छुआते हैं। सिर्फ 3,000 से लेकर 10 से 15,000 इन लोगों की मेहनत पे आता है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि कलकत्ता के बाद पूर्वांचल और अवध एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे सबसे ज्यादा मूर्तियां बनाई जाती है और ऐसे ऐसे कलाकारों को सम्मान देने की जरूरत है। इन लोगों के साथ में अगली बार भैया आपके इस सेटअप में आया था तो यहाँ पे 4 से 5 लोग आप लोगों के साथ बदतमीजी कर रहे थे, मैं देख रहा था। वो बोले कि 10 से 12-13,000 में शायद से ठेका हुआ था, उसमें वो बोल रहे थे कि मैं 7,000 दूंगा 8,000 दूंगा। ऐसी कभी दिक्कत होती है कि नहीं? होता है।
दिक्कत होती है। तो भैया आप लोगों से भी विनती है, जितने लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, ये लोग गरीब आदमी हैं, अपनी मेहनत से जो है काम करते हैं, ईमानदारी के साथ लोगों को रोजगार देते हैं, तो इन लोगों के हक को न छीना जाए, बल्कि 2-4-500 इनकी खुशी से इनको बढ़ावा दे दिया जाए। भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ऐसे ही ईमानदारी के साथ काम करते रहिए। माँ दुर्गा और पूरा समाज आपके साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी।